अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मियोसिस 2। मैंने पहले भी कहा था सेल साइकिल लेसन जब मैंने स्टार्ट किया था कि माइटोसिस एक ही मरहले में खत्म होता है, जबकि मियोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। डियर व्यूवर्स, मियोसिस पहले भी मैंने डिफाइन कर चुका हूँ कि द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन विच parent cell divides into two daughter cells in which the chromosome number is half। यानी वो सेल डिवीजन जब पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और जिसमें क्रोमोसोम नंबर दो हिस्सों में या हाफ में स्प्लिट हो जाता है। डियर व्यूअर्स, एक डिप्लॉयड सेल, ये 2n का मतलब क्या है? वो सेल जिसमें 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब एक डिप्लॉयड सेल 4 हैप्लॉयड सेल यानी जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। अब डियर व्यूअर्स, एक म्यूसिस में तो दो क्रोमोसोम्स नंबर दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दो और क्रोमोसोम्स कहाँ से आ गए? डियर व्यूवर्स, ये इसी मियोसिस 2 में बाकी दो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, या वन पेरेंट सेल जब तकसीम होता है इट डिवाइड्स इनटू 4 हाफ नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। डियर व्यूवर्स, मियोसिस 2 शुरू होने से पहले उसमें जिस तरह माइटोसिस या मियोसिस 1 में इंटरफेस होता है, यहाँ पर भी इंटरफेस 2 होता है। What is interphase 2? The brief gap between meiosis 1 and meiosis 2। meiosis 1 और meiosis 2 के दरमियान जब थोड़ा सा एक वक्फा आता है, एक गैप आता है, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2। अब डियर व्यूअर्स, इन दिस फेज इंटरफेज 2 में देयर इज नो एस फेज। व्हाट इज एस फेज? एस फेज वो होता है कि जिसमें डीएनए अपने कॉपीज यानी डीएनए रिप्लिकेशन होता है। सो इंटरफेज 2 में देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन, जिसका मतलब वाज़ेह है कि क्रोमोसोम नंबर सेम या कांस्टेंट नहीं रहता है, बिकॉज डीएनए अपने कॉपीज नहीं बनाती। ओके, यहाँ पर नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होकर, बिल्कुल जिस तरह मियोसिस में 1 में जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 स्टेजेस थे, प्रोफेज 1, प्रोफेज मेटाफेज 2, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी वही 4 स्टेजेस है। सिर्फ हम लोगों ने इसकी नंबर 2 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, बिकॉज ये मियोसिस 2 है। डियर व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने मेरा माइटोसिस वाला टॉपिक समझ चुके हो तो आप लोगों के लिए मियोसिस 2 समझने में देयर इज नो कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम। व्हाई? Because meiosis 2 and mitosis are same to same, not meiosis 1। meiosis 2 and mitosis are same to same। जो इन स्टेजेस में होता है बिल्कुल सेम टू सेम, इट इज रिपीटेड इन माइटोसिस। डियर व्यूअर्स, सबसे पहले आकर स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 2। जिस तरह यहाँ पर डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि क्रोमेटिन मटेरियल यानी वो मटेरियल जो क्रोमोसोम्स बनाते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं और कंडेंस हो जाते हैं, जिसके नतीजे में आप लोगों को क्रोमोसोम्स दिखेंगे, यानी क्रोमोसोम्स यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलाई बिल्कुल डिसअपीयर हो जाते हैं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई यहाँ पर हमें नजर नहीं आते या यहाँ से गायब हो जाते हैं। सेम टू सेम यही हुआ था इन द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, सेम टू सेम रिपीट हो रहा है इन प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। नेक्स्ट फेज हमारे पास आता है वही मेटाफेज 2, जिसमें क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर। यहाँ पर जगह नहीं थी कि, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर डायग्राम बनाया मेटाफेज 2 का। क्रोमोसोम्स बिल्कुल इक्वेटर में आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अलाइन यानी दरमियान में इस तरह आ जाते हैं, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ऑपोजिट पोल्स अटैच विद द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। मतलब स्पिंडल फाइबर जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं जिस पर ये क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, ये स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के दूसरे क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड के साथ ये अटैच हो जाते हैं। सो क्रोमोसोम्स यहाँ पर बिल्कुल अलाइन यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। सो दे विल नॉट मूव, या वो यहाँ से नहीं हिलेंगे या नहीं गिरेंगे, बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड विद द काइनेटोकोर फाइबर्स। ये हो गया मेटाफेज 2। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट फेज हमारे पास आता है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होता है कि काइनेटोकोर फाइबर्स क्या हो जाते हैं? कंट्रैक्ट। वो एक पुलिंग फोर्स यहाँ पर आ जाती है जो स्पिंडल फाइबर्स जो फॉर एग्जांपल सिस्टर क्रोमेटिड्स की जो सेंट्रोमियर था, डियर व्यूअर्स, ये यहाँ पर टूट जाते हैं। सो बिल्कुल द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड, वो अलग हो जाते हैं, एंड द मोनेड्स रीच द ऑपोजिट पोल। मोनेड्स का मतलब क्या है कि वो जो सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है टेट्राड, वो बिल्कुल यहाँ पर ऑपोजिट पोल में, यानी कुछ क्रोमोसोम्स यहाँ पर आ जाते हैं और कुछ वहाँ पर। सेम टू सेम जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था माइटोसिस में, बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं।
नंबर 4 स्टेज इज टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या है कि मियोसिस एंड्स हियर। ये द लास्ट स्टेज ऑफ मियोसिस 2 या बिल्कुल कंप्लीट जितना मियोसिस है 1 एंड 2 उसका सबसे लास्ट प्रोसेस है। यहाँ पर मियोसिस खत्म हो जाता है। 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप। यहाँ पर दोबारा आपको नजर आ रहा है कि न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर दोबारा बनना शुरू हो गया है। न्यूक्लियर एनवेलप इज फॉर्म्ड अगेन। और वो क्या करता है न्यूक्लियर एनवेलप, वापस क्रोमोसोम के जो 2 ग्रुप्स वापस बन रहे हैं उनको इस तरह इनक्लोज या घेर लेता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेलोफेज 2। यहाँ पर मियोसिस खत्म हो गया एंड हमारा भी बिल्कुल मियोसिस ही फिनिश्ड। सेल डिवीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब डियर व्यूअर्स, टेलोफेज के बाद दोबारा साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? आप लोग मेमोराइज करें। साइटोकाइनेसिस का मतलब है द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो ये प्रोसेस अगेन दोबारा, यानी यहाँ से इसके बाद फिर माइटोसिस, उसके बाद फिर मियोसिस एंड मियोसिस 1 एंड फिर मियोसिस 2। सो ये एक सेल साइकिल है डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स। अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये एक सेल साइकिल है, यानी ये बिल्कुल एक ऐसा प्रोसेस है जो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता है या स्टॉप नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा गैप आ जाता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था इन इंटरफेस G1 और उसके बाद G2 के बाद और G1 स्टार्ट होने से पहले एक स्मॉल गैप आ जाता है, लेकिन ये प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर मियोसिस ख़त्म हो गया। अब डियर व्यूअर्स, हमारा लास्ट टॉपिक है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस क्यों ज़रूरी है, क्या अहमियत है मियोसिस की? सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि हैप्लॉइड गेमेट्स आर फॉर्म, यानी जब 2 एंड डिप्लॉइड क्रोमोसोम जब वो हाफ हो जाते हैं, यहाँ पर हमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं। दूसरी बात, जो सबसे मेन बात ये है डियर व्यूअर्स कि दोबारा यही मेल एंड फीमेल जो हाफ गेमीट्स थे हैप्लॉइड नंबर, ये दोबारा आपस से मिल जाते हैं और दोबारा डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और इसका फायदा क्या है डियर व्यूअर्स, जब दोबारा नेक्स्ट जनरेशन में माइटोसिस स्टार्ट होगा तो उसमें क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर हो जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाफ हो गया, दोबारा ये आपस से मिल जाते हैं, कंबाइन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दे अगेन फॉर्म द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दोबारा क्रोमोसोम डबल हो जाता है। जब नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट होगा उसके लिए क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर पहले से ही डिप्लॉइड फॉर्म में रिस्टोर्ड होगा। नेक्स्ट डियर व्यूअर्स, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस 1 में मैंने बताया था क्या होता है क्रॉसिंग ओवर में कि नन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। ये प्रोसेस क्यों जरूरी है? वेरिएशन के न्यू जीन्स बन जाते हैं। जब जीन जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन में जब ट्रांसफर होता है तो उसके लिए न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होगा और वेरिएशन ओकर इन न्यू जनरेशन। जब नए नस्ल बनेंगे उसमें क्या होगा, वेरिएशन, तब्दीली, तगय्युर, यानी वो अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होंगे। ये प्रोसेस किस लिए पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर ऑफ मियोसिस 1 में जो होता है। लास्ट वन क्या है डियर व्यूअर्स, कि ये वेरिएशंस क्यों होते हैं? वाई आर वेरिएशंस इंपॉर्टेंट? वेरिएशंस का होना इसीलिए लाजमी है कि वो एवोल्यूशन एक प्रोसेस है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास 10 में, या फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में आई विल डिस्कस। जब हम लोग आगे जाएंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एवोल्यूशन एक प्रोसेस है डियर व्यूअर, जिसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। किसी भी जानदार, किसी भी स्पीशी में जब वक्त के साथ तब्दीली आती है, दिस प्रोसेस को बोलते हैं एवोल्यूशन। सो इस एवोल्यूशन प्रोसेस के लिए वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है कि म्यूसिस में गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी वो नस्ल बढ़ाने का वो अमल, नस्ल नशी का वो अमल जो पार्टनर के जरिए होता है, उसके लिए गैमीट्स का होना बहुत लाजमी, और ये गैमीट्स बनते हैं थ्रू म्यूसिस। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा सेल साइकिल यानी माइटोसिस मियोसिस का बिल्कुल कंप्लीट लेक्चर एंड्स। ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लास्ट लेक्चर होगा वो ये होगा कि व्हाट इज़ कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। यह हमारा एक लास्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंटरेस्टिंग भी है, सेल डेथ, कि इंसान के बॉडी में सेल डेथ कितने तरीक़ों से होता है। सो यहाँ पर मैं अपना टॉपिक कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि यहाँ से आप लोगों ने इंफॉर्मेशन हासिल कर चुके होंगे और ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल यानी फ़ायदेमंद होगा। सो मेरे वीडियोज़ को वॉच करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।